सबसे पहले तो सूरी सोच जो संस्था है हमें यहाँ बुलाया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। हमें इतना आदर सम्मान जिस प्रकार से बहनों ने हमें दिया है उसके लिए उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कल से आप लोग सबसे पहले आप लोग के घर में जो मदद करने के लिए आते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रखें। पहला सुरक्षा का है, आप लोग कल से इसमें भी ध्यान दीजिएगा। मेरी बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, उस पर ध्यान रखिए। मैं निगरानी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सुरक्षा के दृष्टि से कह रही हूँ। मेरे घर में अगर कोई एसी बनाने के लिए आते हैं, टीवी बनाने के लिए आते हैं, या जो भी अंदर में बाहरी व्यक्ति को हम बुलाते हैं अपना वाटर प्यूरिफाई के लिए, अवन के लिए, कौन आ रहा है बनाने के लिए, क्योंकि वो आपके घर के अंदर आएंगे। इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। आपके घर में कौन आ रहे हैं बनाने के लिए। हम बच्चियों को डांसिंग क्लास में भेजते हैं, हम बच्चियों को सिंगिंग क्लास में भेजते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम अपनी बच्चियों को ऐसा ट्रेन करें कि जब मुसीबत आए तो हमारा बच्चा खड़ा होके अपने आप का बचाव स्वयं कर सके। जो वो पहले अगर माता पिता रोक टोक करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन बच्चियों को उस चीजों का बुरा मानना चाहिए। माता पिता जो भी कहते हैं, यहाँ उपस्थित जितने बच्चे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता का दिल कभी ना दुखाएं। अगर वो कुछ बोलते हैं तो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। जैसे कि आप रात्रि कहीं जाते हैं आते हैं तो उस ऑटो में या बस में या कहीं पर भी आप बैठे हैं तो सबसे पहले उसका नंबर आप नोट करिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है, आप सभी बच्चों को, छोटी बच्चियां जो पीछे दिख रही है, आप लोगों को पता है क्या बेटा? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा होता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? बोलो। वेरी गुड, 1098। जो ठानों में कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं पा सकता हूँ। सिर्फ दो चीजें अगर हो जाए, वो पहली चीज है 100%। मैं तो एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज 100%, और दूसरा है प्लानिंग, जहां हम गलती करते हैं। प्लानिंग मतलब हम खुद की कैपेसिटी जाने बिना किसी और को देख के वैसा करते हैं जो आप चाहे वो पा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। एक मैंने बात की प्लानिंग, और दूसरी बात करूंगा 100%। अब 100% क्या होता है? मतलब एक समय पे एक काम करना और पूरे फोकस के साथ करना। क्या हम हर काम 100% करते हैं? मैं कुछ चीजें आपको याद दिला दूं जो हम लोग नहीं करते। खाना खाते समय, हम टीवी देखते समय हम खाना खाते हैं, ऑलमोस्ट करते हैं। देखिए उस समय ना हम खाने का मजा ले रहे हैं ना टीवी का मजा ले रहे हैं। कितना खाना खा लेंगे पता ही नहीं चलेगा। बाद में मम्मी को बोलोगे मैं मोटी क्यों हो रही हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना खाना खा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सुबह ब्रश कितने लोग किए आज? सब लोग किए। और कितने लोग 100% किए होंगे? सब बोलेंगे मैं 100% किया हूं। साइंस में मुझे समझ में नहीं आता कि कोलगेट वाला ये क्यों बोलता है हर दूसरे व्यक्ति के दांत में सड़न है। क्योंकि सबसे छोटा काम ब्रश भी हम नहीं करते 100%। मैं आपको इमेजिन कराता हूं हम कैसे करते हैं। जब हम ब्रश करते हैं ना तो हम सोचते हैं पानी गर्म होगा कि नहीं, मैं कपड़े क्या पहनूंगी, या नाश्ता क्या बनाऊंगा, दूसरी बातें। ये 100% नहीं है। आप फिजिकली तो कर रहे हो लेकिन मेंटली कहीं और हो। 100% मतलब एक समय पे एक काम करना, और फिजिकली और मेंटली। मतलब ब्रश करने नहीं सिखाने आया हूँ, बता रहा हूँ 100% क्या होता है। जब मैं दांतों को साफ करूँ भूल जाओ पूरी दुनिया, और एक एक दांत के बारे में सोचूं तो आपको लगेगा कि शायद पहली बार ब्रश कर। और हर काम को 100%। मैं ये नहीं बोलता कि हर समय पढ़ाई करो। जब आप दोस्तों के साथ हो तो पूरी तरह दोस्तों के साथ रहो। जब आप फैमिली के साथ हो तो पूरी। आप बताओ मूवी जाते हैं तो बुक्स लेके जाते हैं क्या? किसी का मोबाइल जाता है तो हम बोलते हैं रुको भैया अभी मैं मूवी देख रहा हूँ। तो 100% हम मूवी देखते तो बाकी काम क्यों नहीं? साथियों फाइनली मैं ये बोलूंगा कि सारी खुशियां, सारी सफलता जो मैं चाहूँ पा सकता हूँ। जब मैं चाहूँ खुश रहना मैं खुश हो सकता हूँ। किसी में दम नहीं जो मुझे डिस्टर्ब कर सके। ऑल द बेस्ट। और उन संस्कारों को पुनर्संचय यदि हमको करना है तो अपने परिवारों से हमको प्रारंभ करना होगा। पढ़ते थे, हमने जब विद्या प्रारंभ की, हमने जब विद्यालय जाना प्रारंभ किया तो हम 5 वर्ष के थे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। वो परिस्थिति बदली और हमारे यहाँ पर हमने अपने बच्चों को यदि
विद्यालय भेजना प्रारंभ किया है तो मात्र 2.5 वर्ष। हम कहते हैं कि पहली गुरु हमारी माँ होती है, और माँ यदि अपने बच्चे से ये सोचे विचारे कि मेरे से अच्छा वो विद्यालय है जो वो संस्कार देने का काम करेंगे या उसको अच्छी शिक्षा देंगे, इसलिए हम विद्यालय में भेजना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यही हमारी गलती होती है। जितना बच्चा अपनी माँ के पास रहेगा, वो उसकी ममता से, स्नेह से, दुलार से, उसकी करुणा से, उसके त्याग समर्पण से जो सीखता है वो विद्यालय से नहीं सीखता। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता भी वास करते हैं, ये लिखा गया है। समय के साथ साथ समाज में काफी परिवर्तन आए हैं। आधुनिकता ने कहीं न कहीं संयुक्त परिवार और पारिवारिक मूल्यों को प्रभावित किया है। ऐसे समय में हम अपनी बिटिया को वर्तमान समय की चुनौतियों के बारे में सतर्क, सावधान और मजबूत बनाना चाहते हैं। सुईनी सोच का उद्देश्य ही समाज में महिलाओं का विकास करना, महिलाओं के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सेमिनार करना, महिलाओं के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कार्य करना, इसके साथ ही साथ मनोरंजन, जो कि हमारा मूल स्वभाव है, मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम भी हम समय समय पर कराते आए हैं। सुईनी सोच के गठन के बाद हमने समाज के हर वर्ग के लिए एवं अपने मेंबर के लिए अलग अलग प्रोग्राम करवाए हैं, चाहे वो बहुरानी सम्मेलन हो, चाहे विशाल योगा शिविर हो या मेरी उड़ान। यहाँ पे कोरोना पीरियड में अलग अलग ऑनलाइन प्रोग्राम हो, जिसमें हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, बिजनेसमैन डेवलप हुआ है, हमारी नॉलेज बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है कि हम आने वाले समय में महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देंगे, जिससे हमारा बिजनेस बढ़े और डेवलप हो सके, तथा जो आजकल डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उनसे भी अवेयर रहें। महिलाओं में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, वो भी समाज और देश को कुछ कर दिखाने सकती है। जरूरत है उन्हें प्लेटफॉर्म देने की जो हम सुईनी सोच वाले देंगे, और जरूरत है उन्हें उत्साह और साथ देने की जो आप सब देंगे। आज दुर्गा वाहिनी के माध्यम से या अन्य बहनों के माध्यम से ये प्रेरित करने का अवसर मिला कि अपनी सुरक्षा हम कैसे करें, जूडो कराटे सीखें, अन्य प्रकार की विधियों के बारे में बताया गया कि आपके पर्स में लिपस्टिक के साथ क्या होना चाहिए, अपनी सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा आपको आज सब्जेक्ट मिला है, और निश्चित रूप से आज के समय की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारे सुईनी सोच परिवार ने जो ये आयोजन रखा, और जिस प्रकार से वक्ताओं को बुलाया, उन वक्ताओं की बातें हमने सुनी। मैं तो मनीषा भाभी को एक बात कहता हूँ, जब वो मुझे निमंत्रण देती है मैं उसको बिना पूछे ये कह देता हूँ मैं आऊँगा। हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज हमारे समाज का गौरव है। मुझे ये भी कहने में संकोच नहीं कि हमारे बेटे उतने नहीं पढ़ पा रहे जितनी बेटियां पढ़ के आगे जा रही है। हमें बेटों को भी प्रेरित करना पड़ेगा, एक उनके लिए भी कार्यक्रम करना होगा। आज के इस कार्यक्रम में महिला शक्ति के इस गौरवशाली कार्यक्रम में सुईनी सोच की तरफ से यहाँ जो आदरणीय अतिथि विदुषियाँ मंगाई गई, उसमें दीदी सरोज जी सोनी इंदौर से, रंजीता दास बहन बिलासपुर से, ये सभी हम और आप लोगों की विचारधारा के ही है। क्योंकि हिंदुत्व यानी सनातन को मजबूत करना, हिंदुत्व यानी अपने हम महान भारत को मजबूत करना, हिंदुत्व की सोच यानी सबके हित की कामना करना, हिंदुत्व की सोच यानी पारिवारिक मूल्यों को पूर्ण समर्थन देना। असांजे सनातन धर्म में पिता का अधिक महत्व माता क्या है, पुत्र का अधिक महत्व पुत्री क्या है। तो जो असांजो मानस ग्रंथ यानी असांजा सनातन सिद्धांत की चवंदा आहिनि कि 10 पुत्र समकन्या शीलवती सुता, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये सब हमारे ऐसे महाकाव्य हैं जो इस बात को इंगित करते हैं
कि हमारी कन्याएं 10-10 पुत्रों के समान होती है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आज की परियों के लिए होगा, जिसमें हमारी बेटियों के लिए संस्कार की बात हुई, हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात हुई, हमारी बेटियों की आत्मरक्षा एवं धर्म रक्षा की बात हुई। ये प्रोग्राम मैं तब सफल मानूंगी जब हमारी बेटियों के लिए उनके मम्मी पापा इन बातों को अमल करेंगे और हमारी बेटियां भी अमल करेंगी।